नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो पर्यावरण से लिया है और इस पर्यावरण से किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जी के रिलेटेड, उसमें एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो मैंने इसमें वही बिंदु लिया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमको पढ़ना है। तो चलते हैं, सबसे पहले नज़र डालते हैं कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण का अर्थ क्या है। इसको मैंने कई भागों में डिवाइड करके बताया है कि पर्यावरण का अर्थ। पहले में पर्यावरण का अर्थ बताया, उसके प्रकार बताए हैं, फिर उसके घटक बताए हैं और उसके संरक्षण। फिर लास्ट वीडियो में हमने बताए हैं कि इससे रिलेटेड जो दिवस हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने लास्ट में लिया है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम पर्यावरण पे। पर्यावरण का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। वैसे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है कि परि प्लस आवरण, जैसे कि बोल सकते हैं हम पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए। लेकिन अगर वास्तविकता में इसका अर्थ देखा जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधन, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, नदी तालाब, यानी कि सभी जो पृथ्वी में रह रहे हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं। पर्यावरण के प्रकार हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। तो हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जलमंडल क्या है और वायुमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है। तो वायुमंडल का तो हमने वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लें। ये हमारा मान लिया जाए, ये एक है हमारा स्थलमंडल, स्थलमंडल। दूसरा है हमारा जलमंडल और एक है ये वायुमंडल, वायुमंडल। अब ये जो वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल तीनों जहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम जैवमंडल, जैवमंडल। और जीवन हमारा यही है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, पर्यावरण के घटक। वैसे हम एक घटक के बारे में, दो घटक के बारे में हम पढ़ेंगे, जैविक और अजैविक। इसको इंग्लिश में बायोटिक और अबायोटिक बोलते हैं। जैविक में जैसे सजीव, पेड़ पौधे, जीव इत्यादि आते हैं, और अजैविक में निर्जीव जैसे वायु, जल, ये सब आते हैं। इसको हम प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक के रूप में भी देख सकते हैं। इसमें नदी, प्राकृतिक वन, और मानव निर्मित में जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है और इसका उपयोग मनुष्य करता है, जैसे सड़क, इमारत, मोटर इत्यादि, ये मानव निर्मित घटक के प्रकार हैं। आगे चलते हैं, पर्यावरण का संरक्षण। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब पर्यावरण बना, पर्यावरण में मनुष्य रह रहा है, सारे जीव जंतु, सभी संसाधन हैं, तो पर्यावरण को संरक्षण देने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए सभी संसाधनों का अंधाधुंध से प्रयोग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिस कारण हमको मनुष्य का जीवन भी खतरे में और जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ गया। तो इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण की हमें ज़रूरत पड़ी। अब इसमें दो प्रकार से संरक्षण किया गया है कि एक तो वैश्विक स्तर पर और दूसरा भारतीय स्तर पे। वैश्विक स्तर पे कौन कौन से पर्यावरण को बचाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वो पढ़ेंगे, और भारतीय स्तर पर कौन कौन से उपाय किए गए हैं वो पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं सबसे पहले वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे है स्टॉकहोम सम्मेलन। कुछ सम्मेलन का आयोजन किया गया विश्व स्तर पे। तो ये सम्मेलन 1972 में स्वीडन में हुआ था। उसके बाद में, इस सम्मेलन के बाद में ही 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाने लगा, और इसमें 119 देश ने भाग लिया था। यह विश्व का पहला सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण का संरक्षण की नाम लिया है। दूसरा है हमारा पृथ्वी सम्मेलन। इसको रियो 20 के नाम से भी जानते हैं, और ये 1992 में इसका सम्मेलन हुआ था, और ये ब्राज़ील में हुआ था। 3 जून को हुआ था, और 172 देशों ने ये भाग लिया। ये सबसे बड़ा सम्मेलन था, और इसको कई नामों से जानते हैं। इसको आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक लेख प्रस्तुत किया गया, जिसमें बोला गया कि पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, और इसमें
एजेंडा 21 का भी गठन किया गया, जिसमें 2 संगठन का गठन किया गया। संगठन 1 था UNFCCC, ये कई बार क्वेश्चन में आया है। इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका हिंदी में है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क संधि। ठीक है, और उसके बाद में एक कॉप यानी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी पहली बैठक बर्लिन में 1995 में हुई। ये एग्ज़ाम में आता है और तब से अब तक इसकी बैठक लगातार चल रही हैं। कॉप की 24वीं बैठक पोलैंड में हुई थी और कॉप की 25वीं बैठक मैड्रिड में सन 2019 में हुई, जिसमें चिली ने विरोध प्रदर्शन के चलते भाग नहीं लिया। दूसरा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल 1997। इसमें पहली बार कार्बन के उत्सर्जन कम करने तथा कार्बन क्रेडिट की विचारधारा को सामने रखा गया। हर क्वेश्चन में आता है कि कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सामने किस में आई, तो क्योटो प्रोटोकॉल, ये कई बार क्वेश्चन में भी आया है। और नेक्स्ट है हमारा मॉन्ट्रियल समझौता 1987। इसमें ओजोन परत का मुद्दा उठाया गया कि ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने शोध किया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो रहा है या फिर ओजोन परत पतली हो रही है, जिस कारण से यह बैठक 16 सितंबर को आयोजित हुई और जिस कारण 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब आते हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि वैश्विक स्तर पे कितने प्रयास किए गए और अब आते हैं हम भारतीय स्तर पे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने उन्हीं पॉइंटों को लिया है यहाँ पे कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसका जो नाम अब परिवर्तन कर दिया गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रख दिया गया है। इसका गठन किया गया और 1986 में पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया और ये क्वेश्चन में भी आ चुका है, CTET के क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसको हम वेरी इम्पोर्टेंट करके पढ़ेंगे। जिसके नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वन नीति। इसके तहत 33% वन रखने का मुद्दा रखा गया कि, और देखा जाए कि प्राकृतिक वन कितने हैं, तो 21.5% और कुल वन 24.4% वन है। तो इसमें राष्ट्रीय वन नीति में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसमें 33% वन रखने का प्रावधान किया गया और इसमें प्राकृतिक वन देखा जाए तो 21.5 हैं और कुल वन देखा जाए तो 24.4% वन है। सन 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया, ये भी BBI करके पढ़ेंगे हम, ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है। और दूसरा सन 2002 में एक आई राष्ट्रीय जल नीति। सन 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई। इसके बाद में सन 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके, इसका प्रावधान किया गया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और आगे अब है हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला दिवस है, हम कैसे पढ़ेंगे इनको, बहुत आसान तरीके से हम पढ़ लेंगे कि छोटे से बड़े रूप में चलेंगे। सबसे पहले है हमारा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे, यानी 2 फरवरी को। 21 मार्च को राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और अगले ही दिन यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके एक महीना बाद यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके एक महीने के बाद जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो कि हमने पिछले वीडियो भी जैव विविधता से बना रखे हैं, और अगर आपने जैव विविधता का वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लें, ज़्यादा समझ में आएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये तो सभी जानते ही होंगे। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको बचाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही
अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।